सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और क्या सस्ता क्या महंगा ये भी जानेंगे। सीएम योगी के क्या ऐलान है और पीएम मोदी ने पहलगाम को लेकर क्या नया बयान दे दिया, पाकिस्तान की क्या तैयारी है और भारत किस प्रकार से तैयारी कर रहा है, ये सब कुछ जानेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो अमूल के बाद पराग ने भी बढ़ा दिया दूध का दाम। 1 रुपए महंगा मिलेगा अब फुल क्रीम और टोन्ड दूध। नई कीमत आज से लागू हो गई है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब उत्तर प्रदेश की दुग्ध आपूर्ति संस्था लखनऊ दुग्ध संघ यानी पराग ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये नई दरें 3 मई से लागू हो चुकी है। कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी को इसका कारण बताया है। अब फुल क्रीम दूध का 1 लीटर पैक 68 के बजाय 69 का मिलेगा, जबकि आधा लीटर का पैक 34 के बजाय 35 रुपए का मिलेगा। ये पराग दूध के नए दाम है, इसका विजुअल आप देख लीजिए। इसके साथ ही अमूल, मदर डेयरी और वेरिका पहले ही बढ़ा चुके हैं दाम, उसके भी दाम आप यहां पर जो बढ़े हुए हैं उसको देख सकते हैं। दोस्तों, कभी बस डिपो के लिए तरसता था यूपी का ये जिला, अब 15 करोड़ के बजट से बदलेगी ट्रांसपोर्ट की पूरी तस्वीर। बात हम संत कबीर की कर रहे हैं। 27 साल बाद बस डिपो की मांग पूरी होने के बाद मीरगंज में 15 करोड़ रुपए की बस स्टेशन और मुक्सिलपुर बस अड्डे के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। मतलब 27 साल बाद यहाँ पर बस डिपो मिलेगा। तो आखिरकार पहलगाम टेरर अटैक पर सीआरपीएफ की सख्त कार्रवाई। पाकिस्तानी लड़की से शादी और जानकारी छिपाने पर जवान को अब बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चरम पर है। इस बीच भारतीय सीआरपीएफ पे बड़ी कार्रवाई हुई है और अपने एक जवान को भारत सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जवान पर पाकिस्तानी लड़की से शादी करने और बात छिपाने का आरोप था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। तो तनाव के बीच भारत की बड़ी कार्रवाई। बॉर्डर से बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। जी हां दोस्तों, तनाव के बीच राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। पाकिस्तानी रेंजर को बल के राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में लिया है। अब इसके बाद पूछताछ होगी, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो यूपी वेदर को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। 9 मई तक होगी बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट है, चेतावनी जारी हुई है। अन्य राज्यों का भी हाल यही है। उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों पर 3 से 9 मई के बीच में भीषण बारिश होगी। तो दोस्तों, एसबीआई की इनकम 1,44,000 करोड़ पहुंच गई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा घटा है, फिर भी दिया है बड़ा लाभांश। एक साल में 4% गिरा है एसबीआई का शेयर। जी हां दोस्तों, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रति शेयर 15 रुपए 90 पैसे का डिविडेंड यानी लाभांश देगा। बैंक ने यह जानकारी शनिवार को दी है। अब ऐसे में लोगों को लाभ तो मिलेगा। नेट इंटरेस्ट इनकम 8% बढ़ी है और एसबीआई की इनकम 1,44,000 करोड़ तक पहुंची है। तो दोस्तों, एसबीआई की हर घर लखपति स्कीम में आप भी निवेश करिए। इसमें हर महीने 593 रुपए जमा करना होता है और 1 लाख रुपए मिलेंगे। इससे जुड़ी खास बात जान लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई एक खास रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम हर घर लखपति चला रहा है। इस स्कीम के तहत आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा रुपए इंतजाम कर सकते हैं। सामान्य नागरिकों को यहाँ पर 7.25% का ब्याज मिलता है और सीनियर सिटीजन को 7.25% का ब्याज मिलता है। अब 3 साल की आरडी पर सामान्य नागरिक को 7.25% का ब्याज मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं रिटर्न कितना मिलेगा, ये भी आप देख लीजिए। तो ऐसे में जितने अधिक दिन का आप इसमें निवेश करते हैं उतना बेहतर फायदा होगा। अब 3 साल में 1 लाख रुपए जुटाने के लिए हर महीने जमा करने होंगे 2,500 रुपए। जी हाँ, 3 साल में अगर आपको 1 लाख रुपए जुटाने हैं तो हर महीने 2,502 रुपए निवेश करना होगा सामान्य नागरिकों को और 2,482 रुपए निवेश करना होगा सीनियर सिटीजन को। इस बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। बद्रीनाथ के दर्शन और बम बम भोले कमेंट पे लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजे खुल गए और मंदिर के नए रावल यानी पुजारी गणेश पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले हैं। महिलाओं ने लोकगीत गाया, गढ़वाल राइफल के बैंड ने पारंपरिक धुन भी बजाया है। सुबह मंदिर परिसर में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भगवान के दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। अब ऐसे में आप एक बार जरा विजुअल तो देखिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है और कितना अच्छा, कितना भव्य सजाया गया है। दोस्तों, वृद्धावस्था पेंशन के सत्यापन में मृतक निकले हैं 2000 से अधिक लाभार्थी। हर घर सत्यापन हो रहा है। इस बीच वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ गई है। गौरीगंज से बड़ी खबर है। अमेठी में वृद्धावस्था योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का सत्यापन हो रहा था, जिसमें 2000 से अधिक मृतक पाए गए हैं। अब ऐसे 1100 नए लाभार्थियों की पेंशन सूची में शामिल भी किया गया है। जो लोग मृतक है उनका नाम हटाया जाएगा, नए लोगों को जोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि मई महीने में ही लास्ट में पेंशन मिल सकती है। वही सरकार पेंशन बढ़ाने के बारे में भी सोच रही है। इस बार
वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन बढ़ सकता है। 2027 चुनाव से पहले ही सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। मिल गई है छूट, कब और कहां जवाब देना है ये तय करेगी सेना। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बड़ा बयान आ गया है। मोदी सरकार के डिजिटल काम से आम लोगों तक पहुंच रहा है अनाज, ऐसा भी उन्होंने कहा। वहीं पर इन्होंने कहा है कि अब छूट मिल गई है, कब कहां पर जवाब देना है ये भी सेना तय करेगी। भारत ने चिनाब नदी का पानी दोस्तों रोक दिया है। झेलम का रोकने की प्लानिंग है। एयरफोर्स चीफ अचानक पीएम से मिले हैं। पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर आ गई, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद अब भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट मुताबिक जम्मू के रामबन में बने बगलीहार बांध से चिनाब का पानी रोका गया है। वहीं कश्मीर के किशन गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग हो रही है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के 40 ऐप एक साथ जुड़ेंगे। वोटर और पॉलिटिकल पार्टियों को फायदा होगा। ECI-NET ऐप पर मिलेगी सारी सुविधा। जरा इसको समझिएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI एक सिंगल पॉइंट ऐप बनाने वाला है जिस पर 40 ऐप जुड़ेंगे। तो घर की रजिस्ट्री में अब पत्नी का भी आप नाम डाल सकते हैं। इसमें 3 लाख रुपए तक की बचत होती है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में टैक्स बचाने में 5 तरीके जान लीजिए। दोस्तों, रियल एस्टेट से जुड़ी बड़ी खबर है। दरअसल स्टाम्प ड्यूटी की छूट अगर आप चाहते हैं तो घर की कीमत पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है और धारा 80C के तहत इस पर आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। यानी पत्नी के साथ मिलकर इस छूट को 3 लाख रुपए तक पहुंचा सकते हैं। ब्याज पर भी कटौती होती है। यदि आप मकान खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो ऐसी स्थिति में चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 24 के तहत कुल आय में 2 लाख रुपए की कटौती का लाभ ले सकते हैं। एक घर बेचा और दूसरा मकान खरीदने पर भी छूट आप पा सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी न्यूनतम 24 माह के होल्ड करना भी एक अच्छा प्लान है। 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी चुकाना होगा। होम लोन ले, अपनी पूंजी से रिटर्न कमाएं। ऐसा आप कर सकते हैं। रजिस्ट्री में पत्नी का नाम जरूर डालें। वही पाकिस्तानी हैकर PDF भेजकर साइबर अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय यूजर के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन निशाने पर हैं। ऐसे में आप जरूर बचे रहें, किसी PDF फाइल को डाउनलोड न करें, क्योंकि पाकिस्तानी हैकर ऐसे ही हैक कर रहे हैं। लखनऊ में GST अफसर ने दहेज में 1 करोड़ रुपए मांगे। युवती के पिता ने FIR कराई है। लड़के के ADM भाई ने कहा, यह सब फर्जी आरोप है। तो यूपी में अचानक मौसम बदल गया। गाजीपुर में ओले गिरे हैं। वाराणसी, जौनपुर समेत 6 शहरों में तेज बारिश और आंधी चल रही है। 58 जिलों में अलर्ट है। विजुअल आप देख सकते हैं। और अभी 2 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। वही दोस्तों, वाराणसी में रुद्राक्ष की माला, नोज रिंग उतरवा दी गई। मथुरा में कलावा काटा गया। 60 जिलों में 2,80,000 स्टूडेंट दे रहे हैं नीट एग्जाम। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आई जिसमें रुद्राक्ष की माला और नोज रिंग उतरवाया गया है। देखिए, OTT और थिएटर डिबेट पर रितेश देशमुख से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, फिल्में नहीं चल रही तो 600 और 700 करोड़ रुपए का बिजनेस कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा, सिनेमा कभी खत्म नहीं होगा। वही दोस्तों, फोटो लेने आए फैन को अल्लू अर्जुन ने धक्का दिया है। वीडियो सामने आने पर यूजर बोले, कितना घमंडी है, अब भी पुष्पा के कैरेक्टर में बना हुआ है। लखनऊ में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन हुआ है। 19 चोर धरे गए हैं। 34 किलोवाट बिजली चोरी कर रहे थे। FIR दर्ज हुआ है। तो वाराणसी में 128 साल के शिवानंद बाबा का निधन हो गया। 3 दिन से BHU में एडमिट थे। योग साधना ऐसी कि PM मोदी में मुरीद थे। वाराणसी में 128 साल के शिवानंद बाबा नहीं रहे। वहीं दोस्तों, वाराणसी में पहला गौ माता DNA प्रयोगशाला शुरू हो चुका है। देसी गायों की होगी पहचान। काशी के युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो यूपी के 58 जिलों में आज बारिश और बिजली का अलर्ट है। ओले भी गिर सकते हैं। बांदा 41 डिग्री के साथ सबसे गर्म है। 35 जिलों में आंधी की चेतावनी है। यूपी के 58 जिलों में गरज चमक के साथ आज बारिश का अलर्ट है। बिजली गिर सकती है। कहीं कहीं पर ओला गिरने की भी संभावना जताई गई है। शनिवार शाम IMD की ओर से रिपोर्ट जारी हुआ है और रविवार, सोमवार और मंगलवार तक ऐसा ही मौसम रहेगा। आपने देखा होगा कि भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। फिलहाल जो 58 जिलों में बारिश का अलर्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन जिलों में आज बारिश हो सकती है और 35 जिलों में भीषण आंधी आ सकती है। अपने जिले का नाम देख लीजिए। तो सीमा हैदर पर गुजरात से आए युवक ने हमला कर दिया। घर में घुसकर दबाया गला, थप्पड़ मारे, बोला सीमा ने काला जादू किया है। जी हां, नोएडा में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर युवक ने हमला कर दिया है। शनिवार शाम को युवक गुजरात से सीमा के घर पहुंचा। मेन गेट पर जोर जोर से पैर मारे, फिर अंदर घुसते ही सीमा का गला दबाने लगा। उसने सीमा को 3-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। घटना से सीमा हैदर घबरा गई, शोर मचा दिया। भारत ने IMF बोर्ड में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटा दिया है। 6 महीने का टेन्योर बाकी था। अभी तक नए डायरेक्टर के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। भारत ने IMF बोर्ड से अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हटाया है।
सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। धन्यवाद।